हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय क्यूट लिटिल चैनल। आज है चौथा दिन, नॉट चौथा, 5th डे इन मुन्नार एंड आई एम चेकिंग आउट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। और आज हम एक नया जगह जा रहे हैं और टी म्यूजियम देखे जाएंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए चलते हैं थिकड़ी, बट उससे पहले केरला का ये झलक। है ना बेहद खूबसूरत। तो अगर आप केरला जा रहे हैं और आपको नहीं पता कि थिकड़ी में क्या करना है, तो ये व्लॉग आपके लिए है, इसको एंड तक जरूर देखें। तो थिकड़ी जाने के रास्ते में मैंने एक्सप्लोर किया लोखट टी एस्टेट विच कम्स जस्ट बिफोर गैप रोड। गैप रोड वाला रास्ता बहुत ही सुंदर था और मुझे देखने को मिले कुछ वाटरफॉल्स, टी गार्डन एंड बहुत ही सुंदर पहाड़। वैसे मुन्नार से थिकड़ी अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स है और लगते हैं 2 घंटे। थिकड़ी पहुंचने के लिए अभी और 40 मिनट लगेगा, थोड़ा सा लेट हो गया। और इस रास्ते में आपको बहुत सारे हिबिस्कस के पेड़ मिलेंगे। और एक चीज़, आपको यहाँ पे कहीं पे भी केरला में टॉडी हाउस दिखता है ना, तो वो दारू का दुकान है, जैसा जोबिन ने कहा। इन नज़ारों में खो जाने के बाद कुछ ही वक्त बाद मैं पहुंच गई थिकड़ी। थिकड़ी का मेन लोकेशन पहुंचने से पहले मैं पहुंची एक छोटे से रेस्टोरेंट में, जहां पे मैंने किया लंच। इतना बड़ा उत्तपम मैंने पहले कभी नहीं खाया था मैंने, बहुत अच्छा है। पेट पूजा के बाद मैं तुरंत पहुंच गई पेरियार टाइगर रिजर्व विच इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ थिकड़ी। अंदर जाने के लिए ये बस का टिकट काटा, जो कि है 75 रुपीज। ये बस आपको लेके जाती है पेरियार टाइगर रिजर्व के मेन गेट के अंदर और इस जर्नी का ड्यूरेशन है 20 मिनट्स। और इस जगह का मेन अट्रैक्शन है पेरियार लेक का बोटिंग। सो लेट्स गो इनसाइड। अंदर जाते ही बस से मुझे काफी डियर्स देखने को मिल गए। अंदर जाके मैंने पेरियार लेक बोटिंग के लिए 200 रुपए का ये टिकट काटा, जिसमें आपको वाइल्ड लाइफ भी दिखाया जाता है। ये है वो पॉइंट जहां से बोट स्टार्ट होती है। And this is the waiting area for those who are supposed to take the boat. वैसे बाय गॉड यहाँ के बंदर काफी शैतान थे और परेशान कर दिया था हम लोग को। ओ भाई साहब, बंदर बहुत गुस्से में लग रहे हैं बंदर लोग। वेट करते करते चलिए पूछते हैं यहाँ के अथॉरिटी को इस पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में। So there are chances that we can see wild. Yes, sure. Because this forest is more than 965 square kilometers, and we are covering by boat. We are covering near 7 kilometers. So this is the main water source of this forest. Okay, this is Periyar Lake. Periyar. This is the Periyar Lake. Which animals can we expect? Mainly you can see on that side samba deers are there, and elephant, and like bison. You know, you look like bison. It's goat. Actually Indian goat. GAO. And monkeys, lot of birds, and sometimes wild dogs. If you are that much lucky, you will get leopard and tiger. मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि सीट्स एकदम रेलवे टिकट्स की तरह है, ऑलरेडी असाइंड। तो ये टिकट में आपका बोट का नाम और सीट नंबर भी रहता है, तो नो हरीज, यू कैन गो आराम से। बोट्स की फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी है और लास्ट बोट चलती है अराउंड 3:15 एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पेरियार टाइगर रिजर्व एंड बोटिंग। तो अगर किस्मत अच्छा होगा तो कुछ अच्छे मतलब रेयर जानवर भी मिलेंगे। अगर हाथी मिल गए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो लेट्स सी। तो स्वागत है आप सबका जलज्योति बोट अपर डेक में। यहाँ पे जर्नी के दौरान आपके लाइफ जैकेट्स एकदम मैंडेटरी है और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। ये बड़ी सी सुंदर सी बोट एकदम धीमी गति में चलती है ताकि आप इस राइड का भरपूर मजा उठा पाओ। सो कम लेट्स स्पॉट सम वाइल्ड एनिमल्स। ऑल्सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बाइनोकुलर्स जरूर कैरी करें, क्योंकि वाइल्ड लाइफ थोड़े दूर में ही दिखते हैं। बट आई स्वेयर यहाँ के नज़ारे देख के मेरे को जुरासिक पार्क का याद जरूर आया। सो फर्स्ट वी केम अक्रॉस सम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डियर्स, बाइसन एंड वाइल्ड डॉग्स, एंड देन आई सॉ सम बाइसन एंड मेनी एलिफेंट्स। बट वेट, ये तो काफी दूर है। सो द बोट टर्न्ड अराउंड एंड टुक अस नियर बाय टू स्पॉट देम क्लोजली। Have a look. The entire troop of elephants were here doing their natural thing, and it was mesmerizing.
वैसे ये राइड 1.5 घंटे का था तो काफ़ी टाइम मिला एनिमल्स देखने के लिए। एंड ऑल्सो यहाँ पे स्टैंडिंग एंड शोर शराबा बिल्कुल नहीं अलाउड है। वैसे वाइल्ड लाइफ को छोड़ भी दो तो नज़ारे कुछ बुरे नहीं है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एंड देन वी स्पॉटेड सम मोर एनिमल्स एंड स्टार्टेड रिटर्निंग बैक। And I must say 200 rupees is nothing compared to the experience I had. We spotted some bison, elephants, buffaloes, white buffaloes, and it was nice. ये वाला जब बोट चल रहा था ना तो ऐसे जुरासिक पार्क का म्यूजिक मेरे दिमाग में बज रहा था, चारों तरफ जंगल एंड इट वाज नाइस। जैसे ही बस में आए थे वैसे ही आपको बस में वापस जाना है। एंड दिस इज द वेटिंग एरिया और द स्टैंड। इतना बड़ा टाइगर रिजर्व है, सो ऑब्वियसली देयर विल बी मेनी एक्टिविटीज लाइक जंगल स्काउट एंड कैंपिंग, सो यू कैन इंक्वायर अबाउट देम ऑनलाइन ऑल्सो। वापस जाते जाते शाम हो गया था तो मैं तुरंत चली गई अपने होटल विच वॉज वेरी नियर टू दिस टाइगर रिजर्व। हैव अ लुक एट माई रूम। ऑल्सो थेकेडी इज क्वाइट हॉटर देन अदर प्लेसेस, सो AC रूम बुकिंग इज रिकमेंडेड। एंड ये जहाँ पे मैं रह रही हूँ इसका नाम है एलिफेंट रूट रिजॉर्ट, और ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब तक केरला ट्रिप में मैंने इनका कोई ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म नहीं देखा था, सो आई डिसाइडेड टू वॉच कलारीपयट्टू एंड कथकली ओवर हियर। उससे पहले मेरी नज़र पड़ी पास के एलिफेंट कैंप में। यहाँ पे काफ़ी सारे एलिफेंट्स टाइड अप थे, तो इसको बाद में देखेंगे क्या एग्जैक्टली होता है यहाँ पे। लेट्स गो टू वॉच द कलारीपयट्टू एंड कथकली शो। वैसे कलारीपयट्टू का शो सिर्फ एक बार ही था, दैट इज एट 6 PM, तो मैंने पहले बुक किया कलारी शो। बोथ ऑफ द शोज वर 200 ईच। एंड मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे टिकट्स ऑफ एलिफेंट कैंप एंड द आर्ट फॉर्म्स वर एट वन काउंटर एंड एवरीथिंग वाज जस्ट 10 to 15 मीटर्स अवे। सो कम लेट्स गो। तो सबसे पहले ये कलारी है क्या? सो इट्स एन इंडियन मार्शल आर्ट दैट ओरिजिनेटेड इन केरला ड्यूरिंग द 11th to 12th century CE. Also, this beautiful word Kalaripayattu is a combination of two Malayalam words, Kalari, which means training ground or battleground, and Payattu means training of martial arts, which is roughly translated as practice in the arts of the battlefield. Another important thing, according to the legend Parshuram, the 6th avatar of Vishnu learned this art from Shiva and taught it to the original settlers of Kerala shortly after bringing Kerala up from the ocean floor. Isn't it amazing? और कहते हैं इसको पूरी तरह सीखने के लिए एक लाइफ टाइम भी कम पड़ जाती है। सबसे अच्छी बात, दिस वाज सो इंटरेक्टिव, ऑडियंस भी पार्टिसिपेट कर रही थी एंड इट वाज लॉट ऑफ फन एज वेल। ये 1 घंटे का शो खत्म होने के बाद आप आर्टिस्ट लोगों के साथ फोटो खींच सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो पोज विद दिस ब्यूटीफुल वेपन्स। इसके बाद मैं तुरंत पहुंची देखने के लिए कथकली विच वॉज जस्ट बिसाइड्स दिस हॉल। इसको डिस्क्राइब करने से पहले हैव अ लुक। कथकली एक इवॉल्व्ड डांस फॉर्म है केरला का। कथकली एक स्टोरी टेलिंग फॉर्म ऑफ डांस है विद इट्स अमेजिंग फुटवर्क। तो इसमें बेसिकली बैकग्राउंड में आपको स्टोरी बताया जाता है जो कि काफ़ी रोमांचक होता है। और आर्टिस्ट लोगों का अपीयरेंस इतना अद्भुत होता है, इनको तैयार करने में काफ़ी घंटे लग जाते हैं। Their unique facial expressions on every beat of the instrument will amaze you. Also, ये डांस फॉर्म प्रैक्टिस करते हुए कुछ 300 साल हो चुके हैं। ये व्लॉग देखने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि कथकली कौन से स्टेट का डांस है। मैं ये सजेशन भी देना चाहूँगी कि जब आप ये शो देख रहे हो तो इसका कहानी ज़रूर सुने, ये इसको और इंटरेस्टिंग बना देगी। और ये भी काफ़ी इंटरेक्टिव था। द ऑडियंस इज पार्टिसिपेटिंग एंड हैविंग फन ऑन द स्टेज was very very interesting. Watch the ending of the story and it will give you goosebumps, and truly this was a treat to my eyes. केरला में ये कथकली या कलारीपयट्टू का शो देख के
आपको केरला के कल्चरल हेरिटेज के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। ऑनेस्टली मुझे ये अपने स्टेट ओडिशा के डांस फॉर्म ओडिसी से भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने बहुत से स्टेट्स के डांस फॉर्म्स देखे हैं, बट कथकली कुछ अलग ही था। इसको देखने के बाद आर्टिस्ट के लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई थी। The show was amazing. And at the end you can click pictures with the artists. यहाँ पे भी आप आर्टिस्ट लोगों को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो एंड यू कैन हैव अ फोटो सेशन एज वेल। सेम स्पॉट पे बाहर मुझे मिल गई चॉकलेट फैक्ट्री एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, तो मैंने यहाँ पे किया थोड़ा सा चॉकलेट शॉपिंग एंड टेस्टिंग। आफ्टर दिस अमेजिंग डे आई वेंट बैक स्ट्रेट टू माई रूम। What a day! वैसे थेकड़ी में तो मैं लेट पहुंची बट दिन काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे करने के लिए बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कथकली शो एंड कलारीपयट्टू टू मैजिक शो, और एक है एलिफेंट कैंप जहाँ पे आप एलिफेंट राइड ले सकते हो, ऐसा कुछ वो जस्ट मेरे होटल के सामने ही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेक है पेरियार लेक, वहाँ पे जो टाइगर रिजर्व के अंदर वो जो 1.5 घंटे का जर्नी है, बोट जर्नी, वहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है, वो सबसे बेस्ट है, वो भी हो गया। बट अगर आपको पूरा अच्छे से करना है तो 4 घंटे का इनका एक पैकेज है, जिसमें आपको वो लोग जंगल में 3 या 4 घंटे तक लेके जाते हैं बाय वॉक, और आपको सब कुछ दिख जाता है उसमें। जो है मैं आपको शेयर कर दूँगी। और जो एलिफेंट्स यहाँ पे बाहर टायर्ड हैं वो मुझे पसंद नहीं है, बट या आई सॉ देम। तो कल सुबह एक बार वो एलिफेंट कैंप में जाऊँगी और फिर यहाँ से निकल जाऊँगी, एंड फिर वी विल बी हेडेड टू अनदर न्यू डेस्टिनेशन। Good morning everyone, it's day 2 in Thekadi and time to leave this beautiful place. So I had my quick breakfast और चलते हैं देखने के लिए कि एलिफेंट कैंप में क्या होता है। तो ये है एलिफेंट प्लेस। यहाँ से आप सफारी ले सकते हो, उनको नहला सकते हो, ऐसा कुछ है। राइड्स भी है और इसका टिकट भी सेम आपका कथकली के सेंटर का जो टिकट है वहाँ से मिलेगा। बट मुझे ये नहीं करना है, इट्स बेसलेस आई थिंक टू सिट ऑन एन एनिमल। सो बेसिकली आप सेम काउंटर पे टिकट काट के इनको नहला सकते हो या फिर इनके साथ राइड ले सकते हो। देयर आर सम एक्टिविटीज विच वी कैन डू विद द एलिफेंट्स, बट मुझे ये पसंद नहीं है तो आई स्किप दिस। रादर आई जस्ट लुक्ड एट देम फॉर सम टाइम एंड लेफ्ट दिस ब्यूटिफुल प्लेस। इसके बाद मैंने चेकआउट किया और सीधा निकल पड़ी एक नया शहर। बट उससे पहले थेकड़ी में रास्ते में पड़ा एक सुंदर सा वाटरफॉल। ये है वलंजनगनम वाटरफॉल्स और ये पड़ता है एलेपी के रास्ते में, बट ऑलमोस्ट वेरी नियर टू थेकड़ी। ये छोटा सा वाटरफॉल एकदम रोड साइड में है, तो यू कैन पार्क योर व्हीकल एंड आप इसका मजा ले सकते हो। टाइम टू लीव दिस क्यूट लिटिल प्लेस एंड हेड टू अ न्यू सिटी। लेट्स गो टू एलेपी। तो वेट क्या है, केरला का सीरीज देखते रहिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन। बाय।